तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम लोगों को समझ नहीं पाते? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जिस पर तुम अंधे विश्वास करते थे, एक दिन तुम्हें धोखा दे गया। तुम्हारा पार्टनर जिसे तुम अपनी ज़िंदगी समझते थे, अचानक बदल गया। तुम्हारा कलीग जो हमेशा सपोर्टिव दिखता था, तुम्हारे पीछे पॉलिटिक्स खेल रहा था। और तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने क्या गलत किया? मैंने तो सब कुछ ठीक किया। लेकिन सच्चाई ये है, तुम लोगों को नहीं समझते। तुम उनके वर्ड्स सुनो, उनके एक्शंस नहीं। तुम उनकी सरफेस देखो, उनके रियल इंटेंशंस नहीं। तुम वो देखते हो जो वो दिखाना चाहते हैं, वो नहीं जो वो एक्चुअली है। और इसलिए तुम हर्ट होते हो, डिसअपॉइंटेड होते हो, कन्फ्यूज रहते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है लोग सिंपल है, ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है। गलत। लोग कॉम्प्लेक्स है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, हिडन है। तो सवाल ये नहीं है कि दुनिया में अच्छे लोग हैं या बुरे। सवाल ये है, तुम ह्यूमन नेचर को समझते हो या नहीं? क्योंकि अगर तुम नहीं समझते तो तुम हमेशा विक्टिम बनोगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे, हमेशा सोचते रहोगे ऐसा क्यों हुआ। आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगी, जो तुम्हें लोगों की असली तारीफ, उनकी रियल साइकोलॉजी, उनके हिडन मोटिवेशंस दिखाएगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ये बिलीव करते हैं कि सब अच्छे हैं, सब सिंपल है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रियलिटी देखना चाहते हैं, जो लोगों को वैसे समझना चाहते हैं जैसे वो एक्चुअली है। तो अगर तुम्हें लगता है कि मैं सब समझता हूँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कभी लगा है कि कुछ मिसिंग है, कि लोग तुमसे कुछ छुपा रहे हैं, कि तुम्हें कोई चीट कर रहा है, तो अगली 40-45 मिनट तक मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के थ्रू दिखाऊंगा कि इंसान की असली साइकोलॉजी क्या है। और वीडियो के एंड तक तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो अभी हो। शुरू करते हैं। पहले एक कहानी सुनो। इमेजिन करो, एक लड़की है, नाम है उसका प्रिया। मिडिल क्लास फैमिली, अच्छी पढ़ाई की, अच्छी जॉब मिली, सच्ची इंसान है। उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है नेहा, बचपन से साथ है। प्रिया ने नेहा पे अंधा भरोसा किया, हर सीक्रेट शेयर किया, हर प्रॉब्लम बताई। एक दिन प्रिया को ऑफिस में एक अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, करियर चेंजिंग। प्रिया एक्साइटेड थी। उसने नेहा को सब बताया। नेहा ने कंग्रेचुलेट किया, बोला, मैं बहुत खुश हूँ, तू डिजर्व करती है। 2 हफ्ते बाद प्रिया को पता चला, नेहा ने प्रिया के बॉस से बात की। उसको बताया कि प्रिया की पर्सनल प्रॉब्लम्स है, वो प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर पाएगी। और वो प्रोजेक्ट नेहा को मिल गया। प्रिया टूट गई। वो समझ नहीं पाई, नेहा ने ऐसा क्यों किया? मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, मैंने तो उसका हमेशा साथ दिया। प्रिया ने रात भर सोचना, मेरी गलती क्या थी? लेकिन उसकी गलती कुछ और नहीं थी। उसकी गलती सिर्फ ये थी, उसने ह्यूमन नेचर को नहीं समझा। प्रिया ने सोचा, नेहा उसकी फ्रेंड है तो नेहा उसका भला चाहेगी। लेकिन प्रिया ने ये नहीं समझा कि नेहा भी इंसान है, और हर इंसान के अंदर एनवी है, कंपटीशन है, सेल्फ इंटरेस्ट है, चाहे वो तुम्हारी फ्रेंड ही क्यों ना हो। और ये कहानी सिर्फ प्रिया की नहीं है, ये तुम्हारी भी है, ये मेरी भी है। हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन में होते हैं जहां हम सोचते हैं लोगों पर भरोसा करने से, सच बोलने से,
अच्छा करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन होता नहीं, क्योंकि लोग कॉम्प्लिकेटेड हैं। उनके सरफेस पे कुछ और है, उनके अंदर कुछ और। तो अब मैं तुमसे सीधा क्वेश्चन पूछूं, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि लोग जो बोलते हैं और जो करते हैं वो अलग होता है? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि लोग तुम्हारे सामने कुछ और तुम्हारे पीछे कुछ और? क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि लोग खुद को समझ नहीं पाते, खुद के डिसीजंस जस्टिफाई नहीं कर पाते? ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। और अगर तुम ये नेचर नहीं समझते तो तुम हमेशा मैनिपुलेट होगे, हमेशा हर्ट होगे, हमेशा सोचते रहोगे मुझे क्यों नहीं समझ आता। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हें नहीं सिखाया गया। स्कूल में तुम्हें मैथ सिखाया, साइंस सिखाया, हिस्ट्री सिखाई, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं सिखाई। घर पे तुम्हें मैनर्स सिखाए, वैल्यूज सिखाए, रिचुअल्स सिखाई, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर नहीं सिखाया। और इसलिए तुम हर बार शॉक्ड होते हो, हर बार डिसअपॉइंटेड होते हो, क्योंकि तुम्हें एक्सपेक्टेशंस है कि लोग रैशनल है, लॉजिकल है, कंसिस्टेंट है, लेकिन वो नहीं है। तो अगर तुम्हें ये समझना है कि लोग एक्चुअली कैसे काम करते हैं, तो तुम्हें द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर समझनी पड़ेगी। रॉबर्ट ग्रीन, तुमने शायद इसका नाम सुना होगा। द 48 लॉज ऑफ पावर लिखी थी उसने, लेकिन ये बुक ये अलग है। ये तुम्हें पावर के टैक्टिक्स नहीं सिखाती, ये तुम्हें लोगों की असली साइकोलॉजी सिखाती है। रॉबर्ट ग्रीन ने 20 साल रिसर्च की इस बुक के लिए। उसने साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस, हिस्ट्री, फिलॉसफी सब पढ़ा। उसने देखा कि लोगों के अंदर क्या चलता है, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो डिसाइड करते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं। और उसने ये रियलाइज़ किया, हर इंसान के अंदर कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स है, कुछ लॉज है। ये लॉज यूनिवर्सल है, चाहे तुम इंडिया में हो या अमेरिका में, चाहे तुम रिच हो या पुअर, चाहे तुम एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड, ह्यूमन नेचर सेम है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। रॉबर्ट ग्रीन ये नहीं कह रहा कि लोग पूरे हैं, वो ये कह रहा है लोग कॉम्प्लेक्स है, लोग कॉन्ट्रडिक्टरी है, लोग खुद को भी नहीं समझते। देखो, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम कुछ और सोचते हो और कुछ और करते हो? तुमने डिसाइड किया था कि जिम जाना है, लेकिन गए नहीं। तुमने डिसाइड किया था कि किसी से बात नहीं करनी, लेकिन फिर बात कर ली। तुमने डिसाइड किया था कि गुस्सा नहीं करना, लेकिन फिर कर लिया। तो क्या तुम वीक हो? क्या तुम अनडिसिप्लिन्ड हो? नहीं, तुम ह्यूमन हो। और ह्यूमंस रैशनल नहीं है, वो इमोशनल है। उनके अंदर एक कॉन्शियस माइंड है जो लॉजिकल है, और एक अनकॉन्शियस माइंड है जो इरैशनल है। और ये अनकॉन्शियस माइंड ये तुम्हारे ज़्यादा डिसीजंस कंट्रोल करता है, ये तुम्हारे बिहेवियर कंट्रोल करता है, ये तुम्हारे रिएक्शंस कंट्रोल करता है। लेकिन तुम इससे देख नहीं सकते, तुम इससे समझ नहीं सकते, क्योंकि ये हिडन है। तो रॉबर्ट ग्रीन क्या करता है? वो तुम्हें ये अनकॉन्शियस माइंड दिखाता है। वो तुम्हें बताता है लोगों के अंदर ये पैटर्न्स क्यों हैं, ये बिहेवियर्स क्यों हैं। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम लोगों को प्रेडिक्ट कर सकते हो, तुम उन्हें समझ सकते हो, तुम उनसे डील कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देना, ये बुक सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में भी है। क्योंकि जो लॉज दूसरों पे अप्लाई होते हैं वो तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई होते हैं।
तुम भी एनवी फील करते हो, तुम भी इनसिक्योर होते हो, तुम भी इरैशनल डिसीजंस लेते हो, लेकिन तुम ये एक्सेप्ट नहीं करते। तुम सोचते हो मैं डिफरेंट हूँ, मैं रैशनल हूँ। नहीं, तुम भी ह्यूमन हो और तुम्हारे अंदर भी वही पैटर्न्स है। तो ये बुक तुम्हें दो चीज़ें देती है। पहली, लोगों को समझने की एबिलिटी। दूसरी, खुद को समझने की एबिलिटी। और जब तुम दोनों समझ जाते हो तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाती है। तो अब मैं तुम्हें इस बुक के कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट लॉज बताऊंगा, लेकिन ये एकेडमिक लेक्चर नहीं होगा। मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दूंगा, तुम्हारी सिचुएशन से कनेक्ट करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि ये लॉज तुम्हारी लाइफ में एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं। चलो शुरू करते हैं। लॉ 1, मास्टर योर इमोशनल सेल्फ। पहला लॉ और सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ, मास्टर योर इमोशनल सेल्फ। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, रॉबर्ट ग्रीन ये नहीं कह रहा कि इमोशंस को सप्रेस करो या उन्हें इग्नोर करो। वो कह रहा है इमोशंस को समझो। देखो, तुम्हें कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुमसे कुछ बोला और तुम गुस्से में आ गए? तुमने इंस्टेंटली रिएक्ट कर दिया, कुछ बोल दिया जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, और बाद में तुम्हें रिग्रेट हुआ। ये क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऑटो पायलट मोड है। जब कोई तुम्हें ट्रिगर करता है, तुम्हारा इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और वो रैशनल ब्रेन को बाईपास कर देता है। तुम शौकते नहीं, तुम रिएक्ट करते हो। और ये सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि जब तुम इमोशनली रिएक्ट करते हो तो तुम प्रिडिक्टेबल हो जाते हो। लोग तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं। लोग तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर करके तुमसे वो करवा सकते हैं जो वो चाहते हैं। रियल एग्जाम्पल देखो। मान लो तुम्हारा एक बॉस है, वो तुमसे नाराज़ है। वो मीटिंग में तुम्हारे सामने तुम्हारी गलतियां निकलते हैं, तुम्हें पब्लिकली ह्यूमिलिएट करते हैं। तुम्हें गुस्सा आता है, तुम डिफेंड करते हो, आर्ग्यू करते हो, और अब तुम अनप्रोफेशनल लग रहे हो, इमोशनल लग रहे हो। लेकिन अगर तुम इमोशनली इंटेलिजेंट होते तो तुम समझ जाते कि बॉस क्या कर रहा है। वो तुम्हें ट्रिगर कर रहा है, वो तुमसे रिएक्शन निकालना चाहता है ताकि वो प्रूव कर सके, देखा, ये इंसान इमेच्योर है। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है? काम रहो, इमोशनलेस रहो। बॉस के हर टॉन्ट को एक्नॉलेज करो। बोलो, आप सही कह रहे हैं, मैं इम्प्रूव करूँगा। और अब बॉस फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा क्योंकि उसने तुम्हें ट्रिगर करने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं हुए। ये लॉ कह रहा है, जितना ज़्यादा तुम अपने इमोशंस कंट्रोल करते हो, उतना ज़्यादा पावर तुम्हारे पास है, क्योंकि अब लोग तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अब तुम रिएक्टिव नहीं हो, तुम स्ट्रेटेजिक हो। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशंस को सप्रेस करना नहीं है। इमोशंस को सप्रेस करना डेंजरस है। वो अंदर ही अंदर तुम्हें खाता है। रॉबर्ट ग्रीन कह रहा है, इमोशंस को एक्नॉलेज करो, उन्हें ऑब्जर्व करो, उन्हें समझो। जब तुम्हें गुस्सा आए तो पूछो, क्यों आ रहा है? क्या ट्रिगर हुआ? जब तुम्हें जेलसी फील हो तो पूछो, क्यों हो रही है? क्या मिसिंग है? जब तुम्हें एंजाइटी हो तो पूछो, क्यों है? क्या डर है? और जब तुम ये क्वेश्चंस पूछते हो तो तुम अपने इमोशंस से डिटैच हो जाते हो। अब तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो,
विक्टिम नहीं। और अब तुम डिसाइड कर सकते हो मुझे रिएक्ट करना है या नहीं। ये स्किल सबसे पावरफुल स्किल है, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग इमोशनली रिएक्टिव है। उन्हें थोड़ा ट्रिगर करो और वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम इमोशनली स्टेबल हो तो तुम सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाते हो। यह रॉबर्ट ग्रीन एक डीप इंसाइट देता है। वो कहता है, द ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल्स इन हिस्ट्री वर नॉट दोज हु नेवर फेल्ट इमोशंस, दे वर दोज हु अंडरस्टूड देम। अलेक्जेंडर द ग्रेट को गुस्सा आता था, लेकिन वो अपने गुस्से को बैटल्स में चैनल करता था। चर्चिल को एंग्जाइटी होती थी, लेकिन वो अपनी एंग्जाइटी को प्रेपरेशन में कन्वर्ट करता था। तो ये लॉ तुमसे क्या मांग रहा है? अपने इमोशंस का मालिक बनो, उनका गुलाम नहीं। जब तुम्हें कोई इमोशन फील हो तो पहले रुको, ब्रीथ करो, ऑब्जर्व करो और फिर डिसाइड करो मुझे क्या करना चाहिए। ये प्रैक्टिस है, ये ओवरनाइट नहीं होगा। लेकिन अगर तुम ये सीख गए तो तुम्हारी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लॉ 2, ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी। दूसरा लॉ, ट्रांसफॉर्म सेल्फ लव इनटू एम्पैथी। अपने सेल्फ लव को एम्पैथी में बदलो। ये लॉ कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो पहले इसे समझते हैं। हर इंसान सेल्फ सेंटर्ड है। हर इंसान अपने बारे में सोचता है, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी नीड्स के बारे में। ये नेचुरल है, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, जब तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तो तुम दूसरों को समझ नहीं पाते। तुम अज्यूम करते हो कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगेगा। जो तुम्हें मोटिवेट करता है वो सबको मोटिवेट करेगा। जो तुम्हें ऑफेंड करता है वो सबको ऑफेंड करेगा। गलत। हर इंसान अलग है। हर इंसान के अलग मोटिवेशंस है, अलग फियर्स है, अलग डिज़ायर्स है। तो ये लॉ क्या कह रहा है? ये कह रहा है, अपने पर्सपेक्टिव से बाहर आओ, दूसरों की दुनिया में जाओ, उन्हें समझने की कोशिश करो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। एग्जाम्पल देखो, मान लो तुम अपने फ्रेंड को मोटिवेट करना चाहते हो। उसकी रिसेंटली जॉब चली गई है, वो डिप्रेस्ड है। तो तुम क्या करते हो? तुम बोलो, अरे टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, नौकरी तो मिल जाएगी, पॉजिटिव रहो। तुमने अच्छा किया? हाँ। तुम्हारा इंटेंशन अच्छा था? हाँ। लेकिन क्या तुमने उससे हेल्प किया? शायद नहीं, क्योंकि तुमने अपने पर्सपेक्टिव से बात की। तुमने सोचा, अगर मेरी जॉब जाती तो मैं ये सुन के अच्छा फील करता। लेकिन तुमने उसके पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा। वो अभी डिप्रेस्ड है, उसको वैलिडेशन चाहिए, उसको फील करना है कि कोई उसकी पेन समझ रहा है। तुमने जो किया वो उसकी पेन को डिसमिस कर दिया। तुमने बोला, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए ये बड़ी बात है। तो एम्पैथी क्या होती? एम्पैथी होती, मैं समझ सकता हूँ ये तुम्हारे लिए कितना टफ है। जॉब जाना किसी के लिए भी इजी नहीं होता। तुम जो फील कर रहे हो वो वैलिड है। अब तुमने उसकी पेन एक्नॉलेज की, उसको वैलिडेट किया, और अब वो तुम पे ट्रस्ट करेगा, तुम्हारे साथ खुलेगा। ये लॉ कह रहा है, जब तुम दूसरों को उनकी लैंग्वेज में समझो तो तुम उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हो, क्योंकि अब तुम उनकी वर्ल्ड में हो, उनकी नीड्स एड्रेस कर रहे हो, उनकी फियर्स समझ रहे हो। ये स्किल रिलेशनशिप्स में बहुत काम आती है। मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज़ है, तुमसे कुछ कह रही है। अगर तुम डिफेंसिव हो जाते हो, आर्ग्यू करते हो, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, तो फाइट होगी। लेकिन अगर तुम एम्पैथी दिखाते हो, मैं समझ सकता हूँ तुम क्यों अपसेट हो,
तुम्हें ऐसा फील हुआ कि मैं तुम्हें प्रायोरिटी नहीं दे रहा, तो वो काम हो जाएगी, क्योंकि अब उसको लगा ये समझ रहा है मुझे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, एम्पैथी इज़ नॉट अबाउट बीइंग नाइस, इट्स अबाउट बीइंग स्ट्रेटेजिक। जब तुम लोगों को समझते हो तो तुम उन्हें परसुएड कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तो तुम आइसोलेटेड हो जाते हो, डिस्कनेक्टेड हो जाते हो। तो ये लॉ तुमसे क्या मांग रहा है? हर कॉन्वर्सेशन में पूछो, सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्या चाहता है, उसको क्या मोटिवेट करता है। और जब तुम ये समझ जाते हो तो तुम्हारे रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तुम्हारी इन्फ्लुएंस बढ़ती है, क्योंकि अब तुम लोगों की लैंग्वेज बोल रहे हो। लॉ 3, सी थ्रू पीपल्स मास्क्स। तीसरा लॉ, सी थ्रू पीपल्स मास्क्स। लोगों के मास्क्स के पार देखो। ये सबसे इंटरेस्टिंग लॉ है। ये कह रहा है, जो लोग दिखाते हैं वो उनकी रियलिटी नहीं है। हर इंसान एक मास्क पहनता है, एक पर्सोना क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि हर इंसान अप्रूवल चाहता है, एक्सेप्टेंस चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है। तो वो अपने आप को वैसे प्रेजेंट करता है जैसे सोसाइटी चाहती है। एग्जाम्पल देखो, तुम्हारा एक कोलीग है, ऑफिस में हमेशा प्रोफेशनल दिखता है, काम, कंपोज्ड, फ्रेंडली। लेकिन घर जाके वो अपनी वाइफ पे चिल्लाता है, अपने बच्चों पे गुस्सा करता है। तो असली वो कौन है? या तुम्हारा एक फ्रेंड है, हमेशा कॉन्फिडेंट दिखता है, सक्सेसफुल दिखता है, हमेशा स्माइल करता है, लेकिन रातों को वो अकेला फील करता है, इनसिक्योर है, खुद को इनफ नहीं समझता। तो असली वो कौन है? ये लॉ कह रहा है, हर इंसान के 2 वर्जन्स है। एक पब्लिक वर्जन जो वो लोगों को दिखाता है, और एक प्राइवेट वर्जन जो वो एक्चुअली है। और अगर तुम सिर्फ पब्लिक वर्जन देख रहे हो तो तुम डिसीव्ड हो रहे हो। तुम उन्हें समझ नहीं पाओगे, तुम उन पे ट्रस्ट करोगे और वो तुम्हें डिसअपॉइंट करेंगे। तो मास्क के पार कैसे देखो? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, वर्ड्स नहीं, एक्शंस देखो। लोग क्या बोल रहे हैं वो मैटर नहीं करता, लोग क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। मान लो कोई तुमसे बोलते हैं, मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, लेकिन जब तुम्हें ज़रूरत होती है वो गायब हो जाता है। जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जेलस फील करता है। जब तुम्हें सक्सेस मिलती है वो क्रेडिट लेना चाहता है। तो उसके वर्ड्स क्या थे? मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ। लेकिन उसके एक्शंस क्या दिखा रहे हैं? मैं अपना वेल विशर हूँ। ये लॉ कह रहा है, लोगों के पैटर्न्स देखो, उनका हिस्ट्री देखो। अगर किसी ने पास्ट में लोगों को बिट्रे किया है तो वो तुम्हें भी करेगा। अगर किसी ने पास्ट में लोगों से झूठ बोला है तो वो तुमसे भी बोलेगा। अगर किसी ने पास्ट में लोगों को मैनिपुलेट किया है तो वो तुम्हें भी करेगा। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देना, ये लॉ ये नहीं कह रहा कि सब लोग फेक हैं, सब लोग धोखेबाज हैं। ये कह रहा है, लोग कॉम्प्लेक्स हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर्स हैं, हिडन मोटिवेशंस हैं। तो तुम्हें जजमेंटल नहीं होना है, तुम्हें रियलिस्टिक होना है। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना है कि लोग परफेक्ट नहीं हैं, उनके अंदर भी वीकनेसेस हैं। और जब तुम ये एक्सेप्ट करते हो
तो तुम उनसे रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हो। तुम डिसअपॉइंटेड नहीं होते। रॉबर्ट ग्रीन एक एग्जाम्पल देते हैं, मिल्टन। वो एक फेमस पोएट थे। रिलीजियस दिखते थे, मॉरल दिखते थे, लेकिन प्राइवेटली वो बहुत कंट्रोलिंग थे। अपनी वाइफ्स के साथ बहुत बुरा बिहेव करते थे। तो मिल्टन कौन थे? वो दोनों थे, पब्लिकली राइचस, प्राइवेटली फ्लॉड। और यही हर इंसान के साथ है। तो ये लॉ तुमसे क्या मांग रहा है? लोगों के सरफेस पे मत रुको, डीप देखो, उनके एक्शंस ऑब्जर्व करो, उनके पैटर्न्स देखो, उनका हिस्ट्री जानो। और जब तुम्हें पता चल जाता है कि वो एक्चुअली कौन है, तो तुम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हो, तुम प्रिपेयर्ड रहते हो और तुम हर्ट नहीं होते। लॉ 4, डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल्स कैरेक्टर। चौथा लॉ, डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल्स कैरेक्टर। लोगों के कैरेक्टर की स्ट्रेंथ पहचानो। ये लॉ तुम्हें बता रहा है, हर इंसान के अंदर एक कोर कैरेक्टर होता है और वो कैरेक्टर स्ट्रेस में रिवील होता है। नॉर्मल टाइम्स में सब अच्छे लगते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा है, जब कोई प्रेशर नहीं है, जब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो लोग पोलाइट है, कोऑपरेटिव है, फ्रेंडली है। लेकिन जब स्ट्रेस आता है, जब प्रेशर आता है, जब कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो असली कैरेक्टर बाहर आता है। एग्जाम्पल देखो, तुम्हारा एक फ्रेंड है, नॉर्मल डेज में बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, सपोर्टिव है, लेकिन एक दिन तुम्हें उसकी ज़रूरत है, तुम्हें सीरियस हेल्प चाहिए और वो अवॉइड करता है, बहाने बनाता है, गायब हो जाता है। तो उसका असली कैरेक्टर क्या है? फेयर वेदर फ्रेंड। जब अच्छे दिन है तो साथ है, जब बुरे दिन है तो गायब। या तुम्हारा एक कलीग है, प्रोजेक्ट्स में हमेशा कोलैबोरेटिव दिखता है, टीम प्लेयर दिखता है, लेकिन जब प्रमोशन की बात आती है, जब रिकग्निशन की बात आती है, तो वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है, सेल्फिश हो जाता है, तुम्हें अंडरमाइन करता है। तो उसका असली कैरेक्टर क्या है? सेल्फ सेंटर्ड। जब उसका बेनिफिट नहीं तो कोऑपरेटिव, जब उसका बेनिफिट है तो कट थ्रोट। ये लॉ कह रहा है, लोगों को जज करने का बेस्ट टाइम स्ट्रेस का टाइम है, जब उनके पास प्रेशर है, जब उनके पास चॉइसेस हैं, जब उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तब पता चलता है उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उनके वैल्यूज़ क्या है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले लोग कंसिस्टेंट होते हैं। उनका बिहेवियर अच्छे टाइम में भी सेम, बुरे टाइम में भी सेम। वो अपनी वैल्यूज़ पे स्टैंड लेते हैं, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। लेकिन वीक कैरेक्टर वाले लोग इनकंसिस्टेंट होते हैं, अच्छे टाइम में कुछ, बुरे टाइम में कुछ और। वो अपनी वैल्यूज़ को सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते हैं। तो तुम्हें लोगों का कैरेक्टर कैसे जज करना है? पहला, उन्हें ऑब्जर्व करो जब वो स्ट्रेस में है। दूसरा, उनके पास्ट डिसीजंस देखो, उन्होंने टफ सिचुएशंस में क्या किया। तीसरा, उनकी कंसिस्टेंसी देखो, क्या वो अपने वर्ड्स पे स्टैंड लेते हैं। और जब तुम्हें पता चल जाता है कि किसी का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है या वीक, तो तुम डिसाइड कर सकते हो मुझे इसके साथ कितना इन्वॉल्व होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले लोगों के साथ तुम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बना सकते हो। वीक कैरेक्टर वाले लोगों के साथ तुम कॉशियस रहना चाहिए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये लॉ जजमेंटल नहीं है, ये रियलिस्टिक है। वो कह रहा है सब लोग एक जैसे नहीं होते।
कुछ डिपेंडेबल होते हैं, कुछ नहीं, और तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन है, ताकि तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस अकॉर्डिंगली सेट कर सको। लॉ 5, बिकम एन एल्यूसिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर। 5वां लॉ, बिकम एन एल्यूसिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर। एक एल्यूसिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर बनो। ये लॉ साइकोलॉजिकल है और बहुत पावरफुल है। ये कह रहा है जो चीज़ ईजिली अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू कम होती है। तुमने नोटिस किया है, जब कोई तुम्हारे पीछे भागता है, जब कोई तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हें चेस करता है, तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होता, तुम बोर्ड फील करते हो। लेकिन जब कोई डिस्टेंट है, जब कोई तुम्हें ईजिली अवेलेबल नहीं है, जब कोई मिस्टीरियस है, तो तुम्हें इंटरेस्ट होता है। तुम उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसको स्कैरसिटी प्रिंसिपल कहते हैं। जब कोई चीज़ रेयर होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, और ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए नहीं, ये ह्यूमंस के लिए भी काम करता है। एग्जाम्पल देखो, मान लो तुम किसी को डेट कर रहे हो। इनिशियल डेज, अगर तुम 24/7 अवेलेबल हो, अगर तुम कॉन्स्टेंटली मैसेजेस करते हो, अगर तुम डेस्परेट दिखते हो, तो वो लूज़ इंटरेस्ट करेगा क्योंकि तुम्हारी वैल्यू कम हो गई। लेकिन अगर तुम थोड़ा डिस्टेंट हो, अगर तुम अपनी लाइफ में बिज़ी हो, अगर तुम मिस्टीरियस हो, तो वो तुम्हें चेज़ करेगा, क्योंकि अब तुम एक चैलेंज हो, एक मिस्ट्री हो। ये लॉ कह रहा है अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करो, अपनी मिस्ट्री मेंटेन रखो, सब कुछ मत बताओ, सब कुछ प्रेडिक्टेबल मत बनो। लेकिन यहाँ केयरफुल बैलेंस है। अगर तुम बिल्कुल ही अनअवेलेबल हो गए तो लोग गिव अप कर देंगे। अगर तुम बिल्कुल ही मिस्टीरियस हो गए तो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है? कभी कभी अवेलेबल रहो, कभी कभी डिस्टेंट, कभी वार्म, कभी कूल, कभी प्रेडिक्टेबल, कभी सरप्राइजिंग। इससे लोगों को लगता है मैं इसे पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा, मुझे और जानना है। और ये क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन क्रिएट करती है। ये लॉ सिर्फ डेटिंग में नहीं, ये हर जगह काम करता है। ऑफिस में अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो, हमेशा हेल्प करते हो, हमेशा यस बोलते हो, तो लोग तुम्हें ग्रांटेड ले लेंगे। लेकिन अगर तुम सिलेक्टिव हो, कभी हेल्प करते हो, कभी नहीं, तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। फ्रेंडशिप्स में अगर तुम हमेशा फ्री हो, हमेशा प्लान्स के लिए रेडी हो, तो लोग तुम्हें बोरिंग समझेंगे। लेकिन अगर तुम अपनी लाइफ में बिज़ी हो, तुम्हारे पास अपने गोल्स हैं, अपने इंटरेस्ट हैं, तो लोग तुम्हें इंटरेस्टिंग समझेंगे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पीपल आर नेचुरली ड्रॉन टू व्हाट दे कांट फुली हैव और अंडरस्टैंड। तो अगर तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपनी डिज़ायरेबिलिटी बढ़ानी है, तो थोड़ा इलूसिव बनो, थोड़ा मिस्टीरियस बनो, क्योंकि जब तुम ईजिली अवेलेबल हो तो तुम ईजिली फॉरगेटेबल हो। लॉ 6, एलिवेट योर पर्सपेक्टिव। 6वां लॉ, एलिवेट योर पर्सपेक्टिव। अपने पर्सपेक्टिव को ऊपर उठाओ। ये लॉ डीप है। ये कह रहा है ज़्यादातर लोग अपनी छोटी सी दुनिया में ट्रैप्ड हैं। वो अपनी इमीडिएट प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, अपनी इमीडिएट इमोशंस फील कर रहे हैं, अपनी इमीडिएट डिज़ायर्स चेज़ कर रहे हैं, लेकिन वो बिगर पिक्चर नहीं देख रहे। वो ये नहीं समझ रहे कि ये सिचुएशन लॉन्ग टर्म में मुझे कहाँ ले जाएगी। एग्जाम्पल देखो, मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे फाइट करती है कुछ छोटी सी बात पे। तुम्हें गुस्सा आता है, तुम रिएक्ट करते हो, तुम भी फाइट करते हो, और अब रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गई। लेकिन अगर तुमने एलिवेटेड पर्सपेक्टिव लिया होता,
तो तुमने सोचा होता, ये फाइट एक्चुअली किस बारे में है? क्या वो स्ट्रेस्ड है? क्या उसको वैलिडेशन चाहिए? क्या ये रियली इम्पोर्टेंट है या सिर्फ टेम्पररी फ्रस्ट्रेशन है? और अगर तुमने ये सोचा होता तो तुम डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते, तुम काम रहते, तुम अंडरस्टैंडिंग दिखाते और फाइट नहीं होती। ये लॉ कह रहा है, जब तुम सिचुएशन में होते हो तो तुम क्लियरली नहीं सोच पाते, तुम्हारे इमोशंस तुम्हें ओवरवेल्म कर देते हैं, तुम्हारा ईगो तुम्हें ब्लाइंड कर देता है। लेकिन अगर तुम मेंटली एक स्टेप बैक लेते हो, अगर तुम सिचुएशन को ऊपर से देखते हो, तो तुम्हें क्लैरिटी मिलती है। ये ऑफिस पॉलिटिक्स में भी काम करता है। मान लो तुम्हारे कलीग तुम्हें अंडरमाइन कर रहे हैं, तुम्हारे बॉस के सामने तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, तुम्हें गुस्सा आता है, तुम्हें रिवेंज लेना है। लेकिन अगर तुम एलिवेटेड पर्सपेक्टिव लो तो तुम समझते हो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या वो थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं? क्या उन्हें लगता है मैं उनका कंपटीशन हूँ? और जब तुम ये समझते हो तो तुम स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्ड करते हो, तुम इमोशनली रिएक्ट नहीं करते। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मोस्ट पीपल आर प्रिजनर्स ऑफ द मोमेंट, दे रिएक्ट इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्ड। लेकिन सक्सेसफुल लोग वो एलिवेटेड पर्सपेक्टिव रखते हैं, वो शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म सोचते हैं, वो इमोशंस नहीं लॉजिक यूज़ करते हैं, वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन नहीं डीलेड ग्रेटिफिकेशन चूज़ करते हैं। तो ये लॉ तुमसे क्या मांग रहा है? जब भी तुम कोई डिसीजन लो, एक स्टेप बैक लो, पूछो ये डिसीजन 5 साल बाद मुझे कहाँ ले जाएगा? पूछो ये सिचुएशन एक्चुअली किस बारे में है? पूछो मैं इमोशनली रिएक्ट कर रहा हूँ या लॉजिकली रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ? और जब तुम ये क्वेश्चंस पूछते हो तो तुम्हें क्लैरिटी मिलती है, तुम्हें बेटर डिसीजंस मिलते हैं, क्योंकि अब तुम बिगर पिक्चर देख रहे हो। लॉ 7, soften people's resistance by confirming their self-opinion. 7वां लॉ, soften people's resistance by confirming their self-opinion. लोगों की रेजिस्टेंस को कम करो उनकी सेल्फ ओपिनियन कंफर्म करके। ये लॉ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है लेकिन इफ़ेक्टिव है। ये कह रहा है हर इंसान अपने बारे में एक स्पेसिफिक ओपिनियन रखता है और वो चाहता है कि लोग उसकी ये ओपिनियन कंफर्म करें। एग्जाम्पल देखो, मान लो तुम्हारा बॉस अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, विजनरी समझता है, तुम्हें उससे कुछ अप्रूव करवाना है, कोई प्रोजेक्ट, कोई बजट। अगर तुम सीधा बोलो सर मुझे ये चाहिए, तो क्या होगा? बॉस को लगेगा ये मुझसे डिमांड कर रहा है और वो रेजिस्ट करेगा। लेकिन अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम बोलो सर आपकी जो विज़न है कंपनी के लिए, उसको अचीव करने के लिए मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट ज़रूरी है। आप हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं और ये एग्जैक्टली वही है। अब तुमने क्या किया? तुमने बॉस की सेल्फ ओपिनियन कंफर्म की। तुमने बोला आप विजनरी हो, आप लॉन्ग टर्म सोचते हो, और अब बॉस को अच्छा लग रहा है, उसका ईगो सेटिस्फाइड है और वो तुम्हारी बात सुनने के लिए रेडी है। ये लॉ कह रहा है लोगों को वो सुनाओ जो वो अपने बारे में सुनना चाहते हैं। अगर कोई अपने आप को क्रिएटिव समझता है तो उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ़ करो। अगर कोई अपने आप को हार्डवर्किंग समझता है तो उसकी डेडिकेशन एक्नॉलेज करो। अगर कोई अपने आप को फेयर समझता है तो उसकी फेयरनेस हाईलाइट करो। और जब तुम ये करते हो तो वो तुमसे गार्ड डाउन कर देता है, वो तुम पे ट्रस्ट करता है, वो तुम्हारी बात सुनता है क्योंकि तुमने उसकी ईगो फीड की है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग है, ये टेक्निक फेक कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है। अगर तुम बिल्कुल झूठ बोलते हो, अगर तुम ओवर द टॉप फ्लैटरी करते हो तो लोग समझ जाएंगे और तुम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है? फाइंड द ट्रूथ इन देयर सेल्फ ओपिनियन।
हर इंसान में कुछ अच्छाई होती है, कुछ स्ट्रेंथ होती है। वो स्ट्रेंथ ढूंढो और उसको जेन्युइनली एक्नॉलेज करो। मान लो तुम्हारा कलीग अपने आप को डिटेल ओरिएंटेड समझता है, तो जब वो कोई डिटेल्ड रिपोर्ट दे तो जेन्युइनली बोलो, यार तुम्हारी अटेंशन टू डिटेल कमाल की है, तुमने वो भी पकड़ा जो मैंने मिस किया। अब तुमने उसकी सेल्फ ओपिनियन कंफर्म की और वो जेन्युइन था, और अब वो तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए रेडी है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, पीपल्स ग्रेटेस्ट वीकनेस इज़ देयर नीड टू हैव देयर सेल्फ ओपिनियन कंफर्म्ड। तो अगर तुम्हें किसी को इन्फ्लुएंस करना है, किसी से काम करवाना है, तो पहले उसकी सेल्फ ओपिनियन समझो और फिर उसको कंफर्म करो। ये सिंपल है लेकिन पावरफुल है। लॉ 8, चेंज योर सर्कमस्टांसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। आठवां लॉ, चेंज योर सर्कमस्टांसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड। अपने सर्कमस्टांसेस बदलने के लिए अपना एटीट्यूड बदलो। ये लॉ एम्पावरिंग है। ये कह रहा है तुम्हारी एक्सटर्नल रियलिटी तुम्हारी इंटरनल एटीट्यूड से क्रिएट होती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं जब मेरी सर्कमस्टांसेस बदलेंगी तब मैं हैप्पी होऊंगा, तब मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा, तब मैं सक्सेसफुल होऊंगा। लेकिन ये गलत है। सच्चाई ये है, पहले तुम्हारा एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, फिर तुम्हारी सर्कमस्टांसेस बदलेंगी। क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे एक्शंस डिसाइड करता है और तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे रिजल्ट्स डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो तुम जॉब में अनहैप्पी हो। तुम्हें लगता है मेरा बॉस टॉक्सिक है, मेरी सैलरी कम है, मेरा वर्क बोरिंग है। तो तुम क्या करते हो? तुम कंप्लेन करते हो, तुम डीमोटिवेटेड हो जाते हो, तुम मिनिमम एफर्ट देते हो, और अब तुम्हारी परफॉर्मेंस गिर गई। तो प्रमोशन नहीं मिली, रेज नहीं मिली, और अब तुम और ज़्यादा अनहैप्पी हो। ये एक विशियस साइकिल है। नेगेटिव एटीट्यूड, पुअर परफॉर्मेंस, बैड रिजल्ट्स, मोर नेगेटिव एटीट्यूड। लेकिन अगर तुम अपना एटीट्यूड चेंज कर लो, अगर तुम सोचो ठीक है ये सिचुएशन परफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं इसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देख सकता हूँ, मैं अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं अपने नेटवर्क बिल्ड कर सकता हूँ, और अब तुम मोटिवेटेड हो, तुम एफर्ट देते हो, तुम प्रोएक्टिव हो, और अब तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी है तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आने लगते हैं। ये लॉ कह रहा है तुम्हारी सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं होंगी जब तक तुम चेंज नहीं होते, क्योंकि तुम्हारी एटीट्यूड तुम्हारे बिहेवियर को ड्राइव करती है और तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी रियलिटी को क्रिएट करता है। रॉबर्ट ग्रीन एक एग्जाम्पल देते हैं, एंटन चेकॉफ। वो एक रशियन राइटर थे, बहुत पुअर बैकग्राउंड से थे, बहुत स्ट्रगल्स थे, लेकिन उन्होंने कभी विक्टिम मेंटालिटी नहीं रखी। उन्होंने अपने सर्कमस्टांसेस को एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ नहीं किया। उन्होंने बोला मैं राइटर बनूंगा चाहे कुछ भी हो, और उन्होंने मेहनत की, प्रैक्टिस की, इम्प्रूव किए, और इवेंचुअली वो एक लेजेंडरी राइटर बन गए। तो ये लॉ तुमसे क्या मांग रहा है? अपनी सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करना बंद करो, अपना एटीट्यूड चेंज करो। अगर तुम विक्टिम मेंटालिटी में हो तो एम्पावर्ड मेंटालिटी में जाओ। अगर तुम मैं नहीं कर सकता सोच रहे हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ सोचना शुरू करो। अगर तुम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे फोकस कर रहे हो तो इंटरनल फैक्टर्स पे फोकस करो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम अपनी सर्कमस्टांसेस कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपना एटीट्यूड कंट्रोल कर सकते हो। और जब तुम अपना एटीट्यूड कंट्रोल करते हो तो तुम्हारी सर्कमस्टांसेस ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। लॉ 9, कन्फ्रंट योर डार्क साइड। नौवां लॉ, और ये सबसे अनकंफर्टेबल लॉ है। कन्फ्रंट योर डार्क साइड, अपनी डार्क साइड का सामना करो। ये लॉ कह रहा है हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड होता है। जेलसी, एंगर, ग्रीड, इनसिक्योरिटी, सेल्फिशनेस, और ज़्यादातर लोग इसको डिनाई करते हैं। वो कहते हैं
नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं ये नेगेटिव इमोशंस फील नहीं करता। लेकिन ये झूठ है। तुम फील करते हो, बस तुम एक्सेप्ट नहीं करते। और जब तुम अपने डार्क साइड को डिनाई करते हो तो वो अनकॉन्शियसली तुम्हारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तुम खुद को समझ नहीं पाते, तुम अपने रिएक्शंस कंट्रोल नहीं कर पाते। एग्जाम्पल देखो, मान लो तुम्हारा फ्रेंड प्रमोट हो गया, अच्छी जॉब मिली, अच्छा सैलरी पैकेज मिला। तुम उसको कंग्रेचुलेट करते हो, स्माइल करते हो, बोलो बहुत खुशी हुई। लेकिन अंदर से तुम्हें बुरा लग रहा है, जेलसी फील हो रही है। तो तुम क्या करते हो? तुम इसको डिनाई करते हो। तुम सोचो, नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ उसके लिए। लेकिन फिर तुम्हारा बिहेवियर सटल वेज में चेंज हो जाता है। तुम उससे डिस्टेंस बनाते हो, उसकी कॉल्स अवॉइड करते हो, उसकी सक्सेस को डाउन प्ले करते हो। और अब तुम्हारे फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम आ गई क्योंकि तुमने अपनी जेलसी एक्नॉलेज नहीं की, तुमने उसको सप्रेस कर दिया। और वो सप्रेस इमोशन तुम्हारे अनकॉन्शियस बिहेवियर को ड्राइव कर रहा है। ये लॉ कह रहा है, अपनी डार्क साइड को एक्सेप्ट करो, उसको एक्नॉलेज करो। जब तुम्हें जेलसी फील हो तो एडमिट करो, हाँ मुझे जेलसी हो रही है। जब तुम्हें एंगर फील हो तो एडमिट करो, हाँ मैं गुस्से में हूँ। जब तुम्हें इनसिक्योरिटी फील हो तो एडमिट करो, हाँ मैं इनसिक्योर हूँ। और जब तुम ये एडमिट करते हो तो तुम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व कर सकते हो, समझ सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अब तुम रिएक्टिव नहीं हो, तुम कॉन्शियस हो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द मोर यू डिनाई योर डार्क साइड द मोर इट कंट्रोल्स यू। इसलिए बहुत लोग अपने आप को नहीं समझते। वो सोचते हैं मैं रैशनल हूँ, मैं लॉजिकल हूँ, लेकिन फिर वो इरैशनल डिसीजंस लेते हैं, इमोशनल रिएक्शंस देते हैं, क्योंकि उनका डार्क साइड अनकॉन्शियसली काम कर रहा है। तो ये लॉ तुमसे क्या मांग रहा है? सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करो, अपने अंदर झांको, अपनी जेलसी एक्नॉलेज करो, अपनी इनसिक्योरिटीज़ फेस करो, अपने फियर्स एक्सेप्ट करो। और जब तुम ये करते हो तो तुम खुद पे कंट्रोल पाते हो, तुम अपने बिहेवियर कॉन्शियस बना पाते हो। ये इजी नहीं है, ये पेनफुल है, क्योंकि अपने डार्क साइड को देखना, अपनी अगलीनेस को एक्सेप्ट करना अनकंफर्टेबल है। लेकिन ये ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम अपने डार्क साइड से नहीं लड़ोगे तब तक वो तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा। लॉ 10, बीवेयर द फ्रैजाइल ईगो। 10वां लॉ, बीवेयर द फ्रैजाइल ईगो। फ्रैजाइल ईगो से सावधान रहो। ये लॉ प्रैक्टिकल है। ये कह रहा है, दुनिया में बहुत सारे लोग फ्रैजाइल ईगो के शिकार हैं। उन्हें लगता है कि लोग उन्हें जज कर रहे हैं, उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और इसलिए वो ओवर रिएक्ट करते हैं। छोटी सी बात पे डिफेंसिव हो जाते हैं, छोटी सी क्रिटिसिज्म पे एंग्री हो जाते हैं, छोटी सी रिजेक्शन पे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखो, तुम्हारा एक कलीग है, वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है। मीटिंग में तुम उसकी आइडिया पे क्वेश्चन करते हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हो, और वो पर्सनली ले लेता है। वो सोचता है, ये मेरी इंटेलिजेंस क्वेश्चन कर रहा है, ये मुझे इंसल्ट कर रहा है। और अब वो तुम्हारे अगेंस्ट हो गया, क्योंकि तुमने उसकी फ्रैजाइल ईगो हर्ट कर दी। ये लॉ कह रहा है, फ्रैजाइल ईगो वाले लोगों से केयरफुली डील करो। उनके सामने उनकी वीकनेसेस मत निकालो, उनके सामने उन्हें करेक्ट मत करो, उनके सामने उन्हें चैलेंज मत करो, क्योंकि वो लॉजिकली नहीं, इमोशनली रिएक्ट करेंगे। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है? जब तुम्हें किसी फ्रैजाइल ईगो वाले इंसान से डील करना हो
तो पहले उसकी ईगो फीड करो, उसको वैलिडेट करो और फिर सटली अपनी बात रखो। एग्जाम्पल, आपकी आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने ये पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैं बस एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। अब तुमने उसकी ईगो सेटिस्फाई कर दी और फिर तुमने अपनी बात रखी और अब वो डिफेंसिव नहीं होगा, वो तुम्हारी बात सुनेगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, फ्रैजाइल ईगो इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ऑफिस में फाइट्स होती हैं क्योंकि लोगों की ईगोज हर्ट होती हैं। रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप्स होते हैं क्योंकि पार्टनर्स की ईगोज क्लैश करती हैं। फ्रेंडशिप्स ख़त्म होते हैं क्योंकि ईगोज एक दूसरे को थ्रेट फील करती हैं। तो ये लॉ तुमसे क्या मांग रहा है? पहला, दूसरों की फ्रैजाइल ईगो आइडेंटिफाई करो, उनसे केयरफुली डील करो। दूसरा, अपनी खुद की फ्रैजाइल ईगो को भी एड्रेस करो, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर भी फ्रैजाइल ईगो है तो तुम भी ओवर रिएक्ट करोगे, डिफेंसिव होगे, इनसिक्योर होगे। तो अपने आप से पूछो, क्या मैं छोटी छोटी बातों पे हर्ट होता हूँ? क्या मैं क्रिटिसिज्म पर्सनली ले लेता हूँ? क्या मुझे कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन चाहिए? अगर हाँ, तो तुम्हारे पास फ्रैजाइल ईगो है और ये ईगो तुम्हें वीक बनाती है, क्योंकि अब लोग तुम्हें ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं, तुम्हें ईजिली हर्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ईगो डेवलप करो, रिजिलियंट ईगो डेवलप करो, ऐसे ईगो जो क्रिटिसिज्म हैंडल कर सके, जो रिजेक्शन हैंडल कर सके, जो फेलियर हैंडल कर सके, क्योंकि अल्टीमेटली फ्रैजाइल ईगो पावरलेसनेस है, स्ट्रॉन्ग ईगो पावर है। लॉ 11, नो योर लिमिट्स। 11वां लॉ, नो योर लिमिट्स। अपनी लिमिट्स जानो। ये लॉ ह्यूमिलिटी सिखाता है। ये कह रहा है, हर इंसान की लिमिटेशंस होती हैं। तुम सब कुछ नहीं कर सकते, तुम सब कुछ नहीं जान सकते, तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते। वो सोचते हैं, मैं सब कर सकता हूँ, मैं सबसे बेटर हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। और ये ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ख़त्म कर देती है। हिस्ट्री में एग्जाम्पल देखो, नेपोलियन, वो यूरोप के सबसे पावरफुल रूलर थे, लेकिन उन्होंने अपनी लिमिट्स नहीं जानी। उन्होंने रशिया पे अटैक कर दिया हर्श विंटर में, विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन, और वो हार गए, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लिमिटेशंस एक्नॉलेज नहीं की। उन्होंने सोचा, मैं इनविंसिबल हूँ, मैं किसी भी सिचुएशन हैंडल कर सकता हूँ। गलत। ये लॉ कह रहा है, सेल्फ अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। तुम किस में अच्छे हो, तुम किस में कमज़ोर हो, क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम नहीं कर सकते, कब तुम्हें हेल्प चाहिए, कब तुम्हें डेलीगेशन करनी चाहिए। और जब तुम अपनी लिमिट्स जानते हो तो तुम रियलिस्टिक गोल सेट करते हो, तुम स्मार्ट डिसीजंस लेते हो, तुम फेलियर्स अवॉइड करते हो। एग्जाम्पल देखो, मान लो तुम्हें एक बिजनेस आइडिया है, तुम सोचते हो मैं सब कुछ खुद करूँगा, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, फाइनेंस, सब। लेकिन रियलिटी में तुम एक इंसान हो, तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड स्किल्स है। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है? अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करो और बाकी काम दूसरों को डेलीगेट करो। अगर तुम सेल्स में अच्छे हो तो सेल्स पे फोकस करो और ऑपरेशंस किसी और को हैंडल करने दो। अब तुमने अपनी लिमिट्स एक्नॉलेज की और तुमने एफिशिएंटली काम किया।
रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, द ग्रेटेस्ट लीडर्स नो देयर लिमिट्स, द फेल्ड वंस डोंट। स्टीव जॉब्स टेक्निकल जीनियस नहीं थे, लेकिन वो विजनरी थे। तो उन्होंने टेक्निकल काम इंजीनियर्स को दिया और खुद विजन पे फोकस किया। वॉरेन बफेट हर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो फाइनेंशियल जीनियस है। तो वो सिर्फ वही इन्वेस्ट करते हैं जो वो समझते हैं। तो ये लॉ तुमसे क्या मांग रहा है? ऑनेस्ट बनो अपने आप के साथ। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस एक्नॉलेज करो। जहाँ तुम स्ट्रांग हो वहाँ एक्सेल करो। जहाँ तुम वीक हो वहाँ हेल्प लो या डेलीगेट करो। ये वीकनेस नहीं है, ये विजडम है। क्योंकि जब तुम अपनी लिमिट्स जानते हो तो तुम अपनी एनर्जी सही जगह लगाते हो और सक्सेसफुल होते हो। तो ये थी द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। मैंने तुम्हें सिर्फ कुछ लॉज डिटेल में बताए, लेकिन हर लॉ का एक ही कोर मैसेज है, ह्यूमंस प्रेडिक्टेबल है। अगर तुम उनके पैटर्न समझते हो तो तुम उन्हें समझ सकते हो। अब मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्या मैं लोगों को मैनिपुलेट करूँगा? क्या ये सब यूज़ करना सही है? क्या मैं लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता? तो मैं तुम्हें एक बात साफ कर दूँ, ये बुक तुम्हें मैनिपुलेटर नहीं बना रही। ये बुक तुम्हें अवेयर बना रही है। ये तुम्हें दिखा रही है कि लोगों के अंदर क्या चलता है, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस अवेयरनेस का यूज़ कैसे करते हो। तुम इससे लोगों को हार्म करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या तुम इससे लोगों को बेटर समझने के लिए यूज़ कर सकते हो। तुम इससे मैनिपुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, या तुम इससे कंपैशन के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक बात पक्की है, ये लॉज एग्जिस्ट करते हैं, चाहे तुम इन्हें एक्नॉलेज करो या ना करो। लोग इमोशनली रिएक्ट करते हैं, लोग ईगोइस्टिक होते हैं, लोग इनसिक्योर होते हैं। और अगर तुम ये नहीं समझते तो तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे। तुम सोचते रहोगे, उसने ऐसा क्यों किया? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अगर तुम ह्यूमन नेचर समझते हो तो तुम्हें पता होगा, ओह, उसके अंदर इनसिक्योरिटी है, उसके अंदर जेलसी है, इसलिए उसने ऐसा किया। और यह रॉबर्ट ग्रीन की सबसे बड़ी इंसाइट है। वो कहते हैं, मोस्ट पीपल गो थ्रू लाइफ नॉट अंडरस्टैंडिंग why others behave the way they do, and this ignorance makes them suffer. समझे? तुम्हें लगता है मैं ऑनेस्ट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, तो सब ठीक होगा। लेकिन दुनिया ये नहीं देख रही। दुनिया देख रही है तुम कितने अवेयर हो, तुम लोगों को कितना समझते हो, तुम सिचुएशंस को कितना हैंडल कर सकते हो। तो अब तुम्हारे पास एक चॉइस है। तुम ये सब सुन के भूल सकते हो, अपनी ओल्ड थिंकिंग में वापस जा सकते हो। ये सब गलत है, मैं लोगों को समझने की कोशिश नहीं करूँगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन अगर तुम ऑनेस्ट हो अपने आप के साथ, अगर तुम रियलाइज़ करते हो कि तुम्हारे पास्ट की स्ट्रगल्स, तुम्हारे रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स, तुम्हारे डिसअपॉइंटमेंट्स ह्यूमन नेचर को ना समझने की वजह से थे, तो शायद तुम डिसाइड करो कि मुझे अवेयर रहना है, क्योंकि अवेयरनेस फ्रीडम है। जब तुम समझते हो कि कोई क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, तो तुम उससे पर्सनली नहीं लेते, तुम हर्ट नहीं होते। जब तुम समझते हो कि किसी के अंदर क्या चल रहा है,
तो तुम एम्पैथी दिखा सकते हो, तुम कंपैशनेटली रिस्पॉन्ड कर सकते हो। ये बुक तुम्हें सिनिकल नहीं बना रही, ये बुक तुम्हें समझाएगी नहीं बना रही। समझे, ये बुक तुम्हें समझने के लिए कि कोई क्यों ऐसा बैठा करते हैं। ये बुक तुम्हें समझने के लिए तो तुम पीच कर रहा है। ये बुक तुम्हें समझाई करना ही बना रहे। ये बुक तुम्हें पर्सनल नहीं लेते। ये बुक तुम्हें बोला है क्या सकते हो। ये बुक तुम्हें समझने के लिए जब तुम क्या पड़ेगा, जब तुम वापसबिल में ही है तो तुम समझते हो कि कोई क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। ये बुक तुम्हें सत्ता था। ये बुक तुम्हें समझने के लिए, क्योंकि ज़रूरत पाते हैं जब तुम हमेशा तेरी बेट कर सकते हो। ये बुक तुम समझते हो। ये बुक तुम समझते हो कि जब अपनी पीच करते हैं। ये बुक तुम्हें समझने के लिए जब तुम बाप सबल न है। ये बुक तुम समझते हो। ये बुक तुम समझने के लिए। ये बुक तुम पकीना समझने की है। ये बुक तुम्हें समझने के लिए जब तुम बहुत कर सकते हो। ये बुक तुम्हें वालक ना है, वो तुम्हें सब ज़्यादा है। ये बुक तुम समझने की है। ये बुक तुम समझने के लिए। ये सिनिकल नहीं बना रही, ये बुक तुम्हें रियलिस्टिक बना रही है। ये तुम्हें बता रही है लोग परफेक्ट नहीं है, उनके अंदर फ्लॉज है, कॉन्ट्रडिक्शंस है। और अगर तुम्हें इन लोगों के साथ सक्सेसफुली डील करना है तो तुम्हें ये फ्लॉज समझने पड़ेंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। रॉबर्ट ग्रीन ने ये बुक 2018 में लिखी और आज भी ये रेलेवेंट है, क्योंकि ह्यूमन नेचर कभी नहीं बदलता। टेक्नोलॉजी बदल जाती है, सोसाइटी बदल जाती है, ट्रेंड्स बदल जाते हैं, लेकिन इंसान की बेसिक साइकोलॉजी सेम है। ईगो, फियर, डिज़ायर, इनसिक्योरिटी, एनवी, ये सब आज भी एग्जिस्ट करते हैं। और जब तक ये एग्जिस्ट करते हैं तब तक ह्यूमन नेचर के ये लॉज रेलेवेंट रहेंगे। तो तुम्हें डिसाइड करना है, तुम इन लॉज को इग्नोर करना चाहते हो या समझना चाहते हो, क्योंकि इग्नोर करना एक ऑप्शन नहीं है। क्योंकि चाहे तुम इग्नोर करो, ये लॉज काम कर रहे हैं, लोगों के बिहेवियर को ड्राइव कर रहे हैं। तो बेटर ये है कि तुम इन्हें समझो, इन्हें एक्सेप्ट करो और इन्हें वाइजली यूज़ करो। मैं तुमसे लास्ट में एक सवाल पूछूंगा, तुम्हें किस तरह का इंसान बनना है? वो जो लोगों को ब्लेम करता रहेगा, ये लोग फेक हैं, ये लोग सेल्फिश हैं, या वो जो लोगों को समझेगा और फिर डिसाइड करेगा कि उनसे कैसे डील करना है? द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर तुम्हें चॉइस दे रही है, ये तुम्हें अवेयरनेस दे रही है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस अवेयरनेस को कैसे यूज़ करते हो। मुझे पता है ये अनकंफर्टेबल है, ये तुम्हारी कंडीशनिंग के अगेंस्ट है। तुम्हें सिखाया गया था सब अच्छे हैं, सब पे ट्रस्ट करो, सब ऑनेस्ट है। और ये गलत नहीं है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। कंप्लीट पिक्चर ये है, सब अच्छे हैं लेकिन सब कॉम्प्लेक्स भी हैं। सब पे ट्रस्ट करो लेकिन ब्लाइंडली नहीं। सब ऑनेस्ट हैं लेकिन अपने पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ह्यूमन नेचर के गेम में अंडरस्टैंडिंग पहली ज़रूरत है। अगर तुम लोगों को समझ नहीं पाओगे तो तुम लोगों के साथ डील नहीं कर पाओगे। अगर तुम हर्ट होते रहोगे तो तुम अपने वैल्यूज़ भी नहीं रख पाओगे। तो पहले समझो, फिर डिसाइड करो। पहले अवेयर बनो, फिर एक्शन लो। पहले ऑब्जर्व करो, फिर रिस्पॉन्ड करो। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, मास्टरिंग ह्यूमन नेचर
इज़ द की टू मास्टरिंग योर लाइफ। और ये मास्टरी तभी आती है जब तुम लोगों को जैसे वो है वैसे देखते हो, एक्सपेक्टेशंस के बिना, अजम्पशंस के बिना, जजमेंट्स के बिना। तो अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सिखाया तो वो ये है, ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं। लेकिन अगर तुम उनकी साइकोलॉजी समझते हो तो तुम उन्हें प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन अब तुम कंफ्यूज नहीं हो, अब तुम्हारे पास अवेयरनेस है। अब तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें अपनी रिलेशनशिप्स में, अपनी करियर में, अपनी लाइफ में लोगों के साथ कैसे डील करना है। और मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम लोगों को मैनिपुलेट करो, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, लोगों को समझो, उनके मोटिवेशंस समझो, उनके फियर्स समझो, उनके डिज़ायर्स समझो। और जब तुम समझते हो तो तुम एम्पैथी दिखा सकते हो, कंपैशन दिखा सकते हो, विजडम दिखा सकते हो। क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो 10 साल बाद भी तुम वही सोचते रहोगे, लोगों को समझ नहीं आता, लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम आज से अवेयर रहोगे तो तुम रियलिस्टिकली लोगों के साथ डील कर पाओगे, सक्सेसफुली रिलेशनशिप्स बना पाओगे, और तब पीस तुम्हारी होगी। तो ये था द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, एक ऐसी किताब जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करती है लेकिन तुम्हें एनलाइटेंड भी बनाती है। मैं चाहता हूँ तुम कमेंट्स में बताओ, इन लॉज में से कौन सा लॉ तुम्हें सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा। कौन सी सिचुएशन तुम्हें याद आई जहाँ तुम ये लॉ अप्लाई कर सकते थे। और क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि लोगों का बिहेवियर एग्जैक्टली ये लॉज फॉलो करता है। और अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इससे शेयर करो उन लोगों के साथ जो ह्यूमन नेचर को समझना चाहते हैं, क्योंकि अवेयरनेस सबसे बड़ी गिफ्ट है। मैं हूं तुम्हारा नरेटर और ये थी एक आवाज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक अवेयर रहो, ऑब्जर्वेंट रहो और लोगों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि दुनिया में सिर्फ वो लोग पीसफुल होते हैं जो ह्यूमन नेचर को समझते हैं।